तो देखेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत काफ़ी टाइम बाद आज क्लास हो रही है, तो समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही छोटा सा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही कम टाइम रहेगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हम EN में लिखते हैं, E.N। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली जो हम कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। और वो कैसे कोवलेंट कंपाउंड? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो लेट्स कंसीडर पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कंसीडर पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। पोलर, अब एक वर्ड आया पोलर। बच्चों पोलर को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो पोलर का मीन्स हो गया जहां पर पोल जनरेट हो। पोल का मतलब जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट हो, वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट का मतलब क्या होता है? जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहां पर पोलर का मतलब हो गया, जैसे आपने लिया HCl या HF कंसीडर किया आपने, HF इज कॉल्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये। और यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी ऑलवेज जनरेट होती है डिसिमिलर एटम के बीच। अगर एटम डिसिमिलर है तो वहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी। तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, डिसिमिलर हैं। इट मींस यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी। अब होता क्या है रियलिटी में, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई यही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व हुई। अगर सिंगल बॉन्ड बना तो इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो होगा क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऐसा कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। वह इसकी क्या कहलाती है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, सिंपल वर्ड में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करेगा। ये पार्सली अट्रैक्शन होता है, कंप्लीटली अट्रैक्शन नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, देखिए इस एरो का बहुत रोल होता है केमिस्ट्री में। ये एरो अगर हेड इधर है, आप देख रहे हैं, इसका मींस इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है। अब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इट मींस इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। और वो कैसा चार्ज जनरेट होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। बच्चों अगर यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया तो इट मींस यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इतना क्लियर हो गया। और वैसे भी फ्लोरीन जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का किंग होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं, EN ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 4.0। पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये शेड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। यहां पर पोलैरिटी जनरेट हुई, पोलर, इसे बोलते हैं पोलर। तो पोलैरिटी ऑलवेज जो डिसिमिलर एटम होते हैं उन्हीं के बीच जनरेट होती है, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अगर सिमिलर होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, तो वहां पर पोल जनरेट होने की कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। यहाँ पर तो पूरी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दोनों एटम डिसिमिलर है और पोलैरिटी जनरेट होगी। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? The tendency of an atom in a chemical compound। किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी एटम की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी क्या होती है, वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट tendency of an atom to attract shared paired
shared pair electron itself is called electronegativity. तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी 2 लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। कोई भी एटम होगा और वो जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वही ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में वेरी करेंगे लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम तो क्या चेंजमेंट आएगा उसकी बात करते हैं। तो फैक्टर की बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके फैक्टर्स कौन कौन से, उस फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखो बच्चों, फैक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में और इसमें क्या रिलेशन होता है दोनों में? तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आप याद रखेंगे इस चीज को। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगा, कम शब्दों में ज्यादा चीजें आपको समझ में आए, मतलब लिखना कम पड़े आपको। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? अरे भाई, किसी एटम के साइज पर, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें मालूम है एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होती है? डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियस की एंटी प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे में, दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। कॉमन सी चीज है। तो एक तो ये हो गया आपका। अब एटॉमिक रेडियस जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें मालूम है एटॉमिक रेडियस घटती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? एंटी प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा होता है इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट फैक्टर ये है आपका। सेकंड हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर बच्चों न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस में इतना चार्ज ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और हमें मालूम है ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसे जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं सेल में। न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो ENC की वैल्यू बढ़ेगी और साइज क्या होगा? कम होगा। तो ENC मैं लिख सकता हूं ENC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ENC की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन टॉप टू बॉटम में ENC कांस्टेंट रहता है, लगभग ENC कांस्टेंट रहता है। आप कह सकते हैं कि अगर वहां बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी का जस्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी घट जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। थर्ड फैक्टर की अगर अब इसके बाद एक जनरल ट्रेंड है उसकी बात करते हैं। जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल मैंने लिख दिया PT, इट मींस पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड क्या होता है बच्चों? अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक साइज, यहां पर साइज क्या होगा? साइज, अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो साइज डिक्रीज करेगा या एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा या रेडियस डिक्रीज करेगी तो इसका मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि अभी बताया मैंने ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। यही अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम,
अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ईएन में क्या चेंज आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में, और ये हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी में इसका डेटा भी दिया गया है। हम अभी ये क्वेश्चन भी करते हैं, इससे मतलब डेटा इसका दिया गया है तो उसमें समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा, साइज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, हमें मालूम है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो ईएन की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डिक्रीज करेगी। ये जनरल ट्रेंड होता है, जो मोस्टली ऐसा होता है, बहुत रेयर केस में कहीं एक्सेप्शन हो तो उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए, नहीं तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन टॉप टू बॉटम घटती है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं डेटा की कुछ एक टेबल लेते हैं। जैसे आपको अगर दिया जाता है, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम में, मान लीजिए आपने सेकंड ग्रेड के एलिमेंट लिए, तो सेकंड ग्रेड के एलिमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है मालूम होना चाहिए हमें, लिथियम टू नियॉन, फ्लोरीन तक कंसीडर करेंगे। तो सेकंड पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन वैल्यू ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, ईएन वैल्यू ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, उनकी ईएन की वैल्यू देखेंगे कैसे वेरी करती है, ये चीज समझते हैं। तो ईएन दिया गया, ईएन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप समझ पा रहे होंगे ईएन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट को कंसीडर करें, सेकंड पीरियड एलिमेंट की स्टार्टिंग लिथियम से होती है, लिथियम टू फ्लोरीन, नियॉन तक ही जाता है, लेकिन नियॉन एक इनर्ट गैस है, इस वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, यहां तक चलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। एक एलिमेंट कम है इसमें, लिथियम आ गया, फिर क्या हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, देख लेंगे। तो अगर इसकी बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, अच्छा बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम, तभी एक एलिमेंट कम था, बेरिलियम बी, और बोरॉन क्या है, बी है, देन फिर कार्बन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईएन की वैल्यू को समझते हैं। देखो ईएन की वैल्यू, इसकी जो अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है, ईएन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.0 होती है। और अगर बेरिलियम की बात करें तो ईएन की वैल्यू क्या होगी, 1.5। इसमें 0.5 इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो अभी बताया था मैंने, साइज कम होता है तो ईएन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। 1.5 है तो इसकी 2.0 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, 3.0, इसकी 3.5, तो इसकी क्या हो जाएगी, 4.0। पूरी पीरियोडिक टेबल का किंग कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द किंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और यही सेम अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वहां पर साइज इंक्रीज करेगा तो ईएन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ केसेस हैं इसके जो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट आज का खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं और समझते हैं, उसको समझेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।